इससे पहले पार्ट 1 वीडियो अगर नहीं देखे हैं तो पहले देख लीजिए, ये है पार्ट 2, ताकि कहीं भी आपको बिल्कुल भी प्रॉब्लम ना हो समझने में। और ये वाला चैप्टर जो कि है बहुत ही आसान चैप्टर है, ज़्यादा उतना फॉर्मूला भी नहीं है। मूलों की प्रकृति, d = 0, d = 0 जब भी होगा लिखना होता है मूल वास्तविक एवं समान होते हैं। d = 0 मूल वास्तविक एवं समान होते हैं। d अगर बड़ा होगा, d बड़ा होगा 0 से, तो मूल वास्तविक एवं असमान होते हैं। इसको ध्यान रखना है। d बड़ा रहेगा और 0 छोटा रहेगा। d मतलब डिस्क्रिमिनेंट, इसका जो वैल्यू होगा वो 0 से अगर बड़ा हो गया तो मूल वास्तविक एवं असमान होते हैं, ऐसा लिखना होता है। पर d 0 से छोटा होगा, 0 से छोटा मतलब कोई नेगेटिव नंबर आ जाएगा, कुछ भी नेगेटिव नंबर हो सकता है। 0 से क्या होगा, छोटा होगा, तो मूल वास्तविक नहीं होगा। जब मूल वास्तविक नहीं होता है तो मूल वास्तविक नहीं होगा, वास्तविक नहीं होगा तो क्या होगा, अवास्तविक होगा। मूल अवास्तविक होंगे, ऐसे में द्विघात समीकरण का मूल नहीं निकलेगा। अगर नेगेटिव नंबर में आ गया तो उसका मूल नहीं निकाल सकते हो। बस 3 रूल है। d = 0 मूल वास्तविक एवं समान होते हैं। d होगा 0 से बड़ा तो मूल वास्तविक एवं असमान होते हैं। 0 बड़ा होगा और d का वैल्यू छोटा होगा तो मूल वास्तविक नहीं होगा, और ऐसा में इसका मान नहीं निकलेगा। रूल नंबर 4 हो गया। 5 नंबर, एक द्विघात समीकरण ax² + bx + c = 0, ax² + bx + c = 0, a is not equal 0 में a बराबर 0 नहीं होना चाहिए, a 0 नहीं होना चाहिए। 1 नंबर, दो भिन्न वास्तविक मूल होते हैं तो कब होगा, तो b² - 4ac 0 से बड़ा होगा। इधर d का वैल्यू है, ये वाला d का वैल्यू ऐसे डिस्क्रिमिनेंट, तो b² - 4ac 0 से बड़ा होगा तो उसको बोलेंगे दो भिन्न वास्तविक मूल होते हैं। नेक्स्ट सेकंड नंबर, दो बराबर वास्तविक मूल होते हैं। b² - 4ac = 0 जब 0 के बराबर होगा, नेक्स्ट 3 नंबर, कोई वास्तविक मूल नहीं होता है। b² - 4ac 0 बड़ा होगा और इधर छोटा हो जाएगा। 0 अगर बड़ा होगा इधर छोटा होगा तो बोलते कोई वास्तविक मूल नहीं होता है। बस 1 2 3 इतना याद रखना है। फिर से, दो भिन्न वास्तविक मूल होते हैं। b² - 4ac जब बड़ा होगा 0 से। सेकंड नंबर, दो बराबर वास्तविक मूल होते हैं। b² - 4ac 0 के बराबर होगा, तो d का वैल्यू होगा ये 0 के बराबर होगा, ऐसा है। नेक्स्ट 3 नंबर, कोई वास्तविक मूल नहीं होता है। b² - 4ac 0 से क्या होगा, छोटा होगा। 0 अगर बड़ा होगा इधर छोटा हो जाएगा, कोई नेगेटिव नंबर आ जाएगा तो बोलेंगे कोई वास्तविक मूल नहीं होता है। नेक्स्ट 6 नंबर, द्विघात समीकरण को हल करने की विधि है। कभी भी एग्जाम में पूछ दिया कि द्विघात समीकरण को हल करने की कितनी विधि होती है या कितना विधि होता है, तो बताए 1 2 3, गुणनखंड विधि, पूर्ण वर्ग विधि, द्विघाती सूत्र विधि। याद हो जाएगा। द्विघात समीकरण को हल करने की विधि तो कितना होता है 3, 1 2 3।
गुणनखंड विधि, पूर्ण वर्ग विधि, द्विघाती सूत्र विधि। उसके बाद और नेक्स्ट वीडियो में इससे आगे का फॉर्मूला को बताएंगे। ये पार्ट 2 वीडियो होगा, इससे पहले पार्ट 1 वीडियो अगर नहीं देख लीजिएगा, ये पार्ट 2, नेक्स्ट पार्ट 3 में इसका जितना भी फॉर्मूला है सभी कंप्लीट होगा। उसके बाद हम लोग सॉल्यूशन करना स्टार्ट करेंगे। बहुत ही आसान चैप्टर है, कहीं भी प्रॉब्लम नहीं होगा। तो आज के लिए बस इतना ही।